एक वक्त की बात है। एक गांव था छोटा सा, लेकिन उसके पास था एक घना जंगल। गांव के लोग कहते दी रात के समय इस जंगल से मत गुजरना, वहाँ भूत रहते हैं। लेकिन एक दिन शहर में काम करने वाला अयान वापस आ रहा था। वो बस से उतरा तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। दिन साय देर हो गई थी, शाम ढल चुकी थी। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। जब वो बस से उतरा, उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा और वो उस पेड़ के साए में खड़ा हो गया। उसके नीचे खुद से बोला, यार इतनी देर हो गई, मुझे अब तो गांव जाना मुश्किल है। रास्ते में पानी भर गया होगा। सारी रात यहाँ तो खड़ा नहीं रह सकता, जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। अयान ने जैकेट टाइट की, फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। जमीन गीली थी, मिट्टी में पाँव धंस रहे ठाए। हर कदम के साथ सिर्फ एक ही आवाज थी, टैप टैप टैप। वो बोलता गया, बस थोड़ा और 10 मिनट में गांव आ जाएगा। फिर अचानक टॉर्च झलक के बाद बैंड हो गई और बिजली भी रुक चमक गई। अंधेरा सिर्फ अंधेरा, सिर्फ जब बिजली चमकती तब रोशनी आता और फिर अंधेरा छा जाता। तभी एक हल्की सी आवाज आई, रुक जा, रुक जा, इस जंगल से कोई वापस नहीं जाता। अयान ने सोचा उसका वहम है, मगर कुछ देर बाद वही आवाज और करीब से, रुक जा, वापस जा, इस जंगल से कोई वापस नहीं जाता। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ने लगा, जंगल के मोड़ मोड़ पर भागता गया। लेकिन जब एक और मोड़ पर रुककर देखा, वो फिर वही पेड़ था जहाँ से शुरू किया था। वो घूमकर फिर वही आ गया था। अयान चीखा, क्या चाहते हो मुझसे, छोड़ दो मुझे। जंगल चुप था, सिर्फ एक लोरी सी आवाज गूंज रही थी, सोया था तू, उठ गया क्यों, अकेले क्यों आया, क्यों आया। वो गिर गया, मिट्टी में बैठ गया, आंखों से आंसू निकल आए। तभी दूर से एक रोशनी नजर आई, एक छोटी सी झोपड़ी जंगल के बीच में। दरवाजा पर आवाज की, कोई है, मेरे मदद करो। एक बूढ़ी औरत ने खोला, अंदर 3 दिए जल रहे ठाए। उसने अयान से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक लाइन बार बार बोलती रही, कोई भी जंगल से खाली नहीं जाता। अयान ने रात उसी झोपड़ी में गुजारी, नींद उसाए ले गई। लेकिन जब सुबह आँख खुली, झोपड़ी गायब थी। सिर्फ एक लकड़ी की कुर्सी थी और उस कुर्सी पर लिखा था, अगर इस झोपड़ी में ना आता तो नहीं भाग पता, और उसके नीचे राखी थी उसकी जैकेट। अयान किसी तरह गांव वापस आया, सब कुछ ठीक था, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी नहीं सोया। रात को जब भी आंख लगती वो आवाज वापस आती थी, रुक जा, कोई भी जंगल से खाली हाथ नहीं जाता। और जब भी बिजली चमकती, उसके कमरे की दीवार पर एक झोपड़ी का नक्शा बन जाता है।